सबरी देख, उसके गुरु को वचन याद आ गए, देख तेरी कुटिया पर राम आ गए। स्थिति आप देखिए, रोज संत आते थे, उनको चरणों को पखारती थी, मेरे राम आ गए, मेरे राम। अरे वो कहते हम राम नहीं है। और जब राम आए ना तो सबरी राम को भूल गई। राम जी खड़े हैं, सबरी ने अब उनके चरणों को पखारा नहीं। सबरी मैया ने कहा, अरे अरे हटो ना मेरे रास्ते से, आज तो फिर आ गए मुझे परेशान करने के लिए, हटो हटो, मेरे राम आने वाले हैं, मेरे रास्ते से हट जाओ, मेरे राम आने वाले हैं। हाय हाय। तब गुरु का वचन याद आया, सबरी देख अब तू क्यों हटा रही है, अब तो तेरी कुटिया पर राम आ गए, राम आ गए। सबरी भगवान के चरणों में लौट गई। सबरी परी चरण लपटाने भगवान के चरणों में लौट गई। सबरी मैया ने कहा, प्रभु मैं पढ़ी लिखी नहीं हूं, मुझे कुछ आता नहीं है, मैं कैसे आपकी स्तुति करूं। केहि विधि स्तुति मैं करहूं तुम्हारी, अधम जाति में जड़मति भारी। जी अधम जाति में जड़मति भारी, मैं कैसे आपकी स्तुति करूं। अधम ते अधम अधम आती नारी, अरे तेन महू में मति मंद अघा, मैं कैसे आपकी स्तुति करूं। भगवान ने कहा कोई बात नहीं सबरी मैया, आप स्तुति मत करो, हम आपकी स्तुति करते हैं। और एक बात समझ लीजिए कि कोई भक्त भगवान की स्तुति करे ये सामान्य बात है, लेकिन कोई भगवान भक्त की स्तुति करे तो ये सामान्य थोड़ी है, ये तो पराकाष्ठा है भक्ति की। मैं कैसे स्तुति करूं आपकी, और आप समझिएगा। सबरी मैया बार बार कह रही, मैं कैसे प्रभु आपकी स्तुति करूं, कैसे आपकी स्तुति करूं। तब भगवान ने कहा कि भैया आप चिंता मत करो, आप जैसे भक्तों की तो मैं स्तुति करता हूं। ये नवदा भक्ति का उपदेश भगवान सबरी को उसकी स्तुति के रूप में कह रहे हैं। ये 9 प्रकार की भक्तियां हैं, 9 प्रकार की भक्ति हैं। और जरा आनंद लीजिए इन 9 प्रकार की भक्तियों का जरा भाव से। ये मेरे साथ एक बार गा लीजिए, फिर इन पर चर्चा जरा प्रेम से करते हैं। प्रथम भगते संतन करे संगा, दूसरे रति मम कथा प्रसंगा। प्रथम भगते संतन कर संगा, दूसरे रति मम कथा प्रसंगा। गुरुपद पंकज सेवा, तीसर भक्ति हमार। चौथी भगत मम गुण गण, करह कपट तजगा। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुमेध प्रकाशा। छठम शील विरति बहुकर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। सातम सब मोह मैं जग देखा, मोटे संत अधिक करके। आठम जथा लाभ संतोषा, सपन नहीं देखे परदोषा। नवम सरल सब छल सन जीना, मम भरोस हिय हर्ष न दीना। नव महु एकहु जिनकर होई, नारी पुरुष सचराचर कोई। मंगल भवन अमंगल हारी, नवहु सुदशरथ अजर विहारी। 9 प्रकार की भक्ति व्यक्ति चाहे तो 9 की 9 कर सकता है, लेकिन एक भी यदि किसी के अंदर है ऐसा भक्त भगवान को अतिशय प्रिय है। चाहे तो 9 की 9 कर सकते हैं। पहली भक्ति संत का संग। देखो रोज इस बात को कह रहा हूं कि अब चूंकि यहाँ एक समस्या रहती है किसी भी धाम की कथा में, यही नहीं कहीं भी हम कथा करें तो सामान्यतः तो ये होता है कि श्रोता एक ही जैसे किसी गांव में कथा हो रही है तो वहां के श्रोता सब एक ही होंगे, 2-4 रिश्तेदार बदल जाए तो बदल जाए।
अब यहां तो रोज बदलना है, ये बड़ी समस्या है। रोज श्रोता बदले तो कई बार हम लोग को बड़ी परेशानी रहती है। भाव ये रहता है कि कल यहाँ तक श्रोता जुड़े थे, उससे आगे हम लोग जुड़ जाएंगे। अब यहाँ रोज बदलना है तो किसको, लेकिन फिर भी कुछ लोग हैं बड़े प्रेम के साथ पहले दिन से ही जमे हैं। ये अच्छा भाव है। 9 प्रकार की भक्ति है। व्यक्ति चाहे तो 9 की 9 कर सकता है, लेकिन एक भी यदि किसी के अंदर है, ऐसा भक्त भगवान को अतिशय प्रिय है। पहली देखो, एक बात मैं आपको और कह दूं कि 9 प्रकार की भक्ति में पहली भक्ति ऐसी है जिसमें कोई शर्त नहीं है। ध्यान देना, कोई शर्त नहीं है। बाकी आगे की जितनी भक्तियां हैं सब में शर्त लगी है, सब में कोई ना कोई शर्त है। देखो पहली भक्ति आप पढ़िए और गाइए। प्रथम भगति संतन कर संगा। अच्छा एक बात और है, गीता में कहा गया संगात संजायते कामा कामात क्रोधो विजायते। क्या कह रहा है, बोले संग करने से काम पैदा होता है। और मानस में क्या कह रहा है, प्रथम भगते संतन कर संगा। संग करो, किसका संग करें, इसमें कोई शर्त नहीं है कहीं भी। अच्छा दिखाई दे रही है कोई शर्त? अब मैं आगे आपको प्रमाण के साथ कहूंगा कि देखो ये शर्त लगी है इसमें, ये भक्ति करोगे तो आपको इसमें ये वाली शर्त लगी है, इसका पालन पहले करना पड़ेगा। मैं आपको अभी बताऊंगा। लेकिन पहली भक्ति संत का संग, कोई शर्त नहीं है, संत का संग करो। और महाराज जीवन में एक संत होना चाहिए। मिले कोई ऐसा संत फकीर पहुंचा दे भवदरिया के तीर। एक संत होना चाहिए जिसके जीवन में जिसने संत का संग किया है। देखिए आप, साधु की संगत पाई पाई रे जिसने, साधु की संगत पाई। क्या कहा? अब किस किसने साधु की संगति की है? रंका बंका, अरे जाति के कुम्हार। रंका बंका जो भगवान के बड़े अनन्य भक्त हुए, रंका बंका है ना। कुम्हार चाक को घुमाता है, हाथ लगाता है, जो चाहता है वो बना देता है ना। चाक घुमाया, हाथ लगाया और कुल्हड़ चाहा कुल्हड़ बनाया, गिलास चाहा गिलास बनाया, सुराही जो चाहा उसने बना दिया। एक चाक चलाने वाले व्यक्ति के जीवन में भी इतनी क्रांति। रंका बंका जाति के कुम्हार, अरे सजनो जाति कसाई। सदन कसाई था महाराज। मैंने एक दिन आपको कथा सुनाई थी सदन कसाई की। वो कसाई था, एक तराजू में सालिग्राम रखता था, एक तराजू में मांस रखता था। कोई आता था 1 सेर मांस तो सालिग्राम 1 सेर का हो जाए, कोई आए कहे 2 सेर मांस तो सालिग्राम 2 सेर का हो जाए। एक मांस बेचने वाले व्यक्ति के जीवन में भी इतनी क्रांति कहां से हुई? साधु की संगत पाई पाई रे जिसने, साधु की संगत पाई। तो जीवन में एक संत होना चाहिए। मैं पुनः कह रहा हूं। अच्छा ये कहें कि संत की परिभाषा क्या है, किसको संत कहा जाए? देखो जैसे हमारे यहाँ गोपी नाम बेस का नहीं है, गोपी नाम भाव का है, इसी तरह से संत नाम भी भाव का है। जिसके पास बैठने से आपको शांति का अनुभव हो वो संत है। मैं रोज इस बात को कहता हूं। फिर चाहे वो गोरा हो, काला हो, स्त्री हो, पुरुष हो, मोटा हो, छोटा हो, संत है। चाहे पेंट संत नाम बेस का नहीं। हम लोग अमुक बेस को ही संत मान लेते हैं। नहीं नहीं नहीं, बेस नाम संत का नहीं, भाव नाम संत का है। संत नाम भाव का है, बेस का नहीं है महाराज। साधु की संगत। तो पहली भक्ति अब समझिए आप कि इस पहली भक्ति में कहीं भी शर्त हमको दिखाई नहीं देती है ना।
संत की संगति करो, संत के चरण पकड़ लो और लगे रहो। लेकिन ऐसा संत हो जो भगवान से जोड़ के आपको रखे। ऐसा संत कदापि ना हो जो अपने आप से जोड़ करके रखे। ये भी तो शर्त है। आजकल यहाँ गड़बड़ हुआ है। संतों ने क्या किया, अपने आप से जोड़ लिया। एक बार नहीं कहा कि जा तू माला जप ले, भजन कर ले, पूजा कर ले। एक बार की बात बताएं, आजकल के संतों की महिमा है। एक बार एक संत के उनका एक शिष्य था, वो चरण दबा रहा था, रात्रि में चरण सेवा कर रहा था। तो संत ने पूछा, बेटा तुम कितने भाई हो? तो उसने कहा, गुरुजी हम 4 भाई हैं। अच्छा 4 भाई हो? चरण दबाने लगा। अब वो इतनी बात पूछ के और गुरुजी सो गए। और जैसे ही सोए तो उसने देखा कि अब बहुत देर हो गई चरण दबाते, मैं बंद कर दूं। जैसे उसने हाथ हटाया तो गुरुजी ने फिर पूछ लिया, अरे बेटा नींद आ गई? बोले नहीं नहीं गुरुजी। अच्छा तो मैं ये पूछ रहा था कि आप कितने भाई हो? तो उसने फिर कहा कि गुरुजी हम 4 भाई हैं। अच्छा 4 भाई हो, चलो ठीक है, चलो दबाओ दबाओ दबाओ। अब वो सेवा फिर करने लगा। फिर 1 घंटा हुआ, दबाते दबाते गुरुजी को नींद आ गई। उसने कहा, गुरुजी सो गए, मैं भी सो जाऊं। तो भाई जैसे हाथ हटाया तो गुरुजी की आंख खुल गई। अरे बेटा नींद आ गई? बोले नहीं नहीं गुरुजी। तो मैं पूछ रहा था तुम कितने भाई हो? तो उसने कहा, गुरुजी हम 4 भाई हैं, बताया था ना अभी, हम 4 भाई। अच्छा 4 भाई हो, चलो चलो ठीक है। अब फिर चरण दबाने लगा। 1 घंटे बाद फिर वही प्रश्न किया, हाथ बंद किए। उसने चरण दबाना बंद किया और गुरुजी की आंख खुल गई। तो गुरुजी ने पूछा, बेटे कितने भाई हो? तुमने बताया नहीं, कितने भाई हो? तो उसने बड़े प्रेम से कहा, गुरुजी हम 3 भाई हैं। बोले अभी तो तुम 4 बता रहे थे। तो उसने कहा, जब ऐसे हम रात भर चरण दबाते रहेंगे तो एक तो मर ही लेगा, 3 ही तो रह जाएंगे। तो हाँ, एक तो निपट ही लेगा, 3 ही रह जाएंगे। ऐसे भी संत हैं। साधु का काम क्या है? अपने भक्त को भगवंत से जोड़ करके रखे। ऐसे संत के चरण पकड़ लीजिए। हाँ, तो पहली भक्ति संत का संग। अच्छा दूसरी क्या है? अब दूसरी में तो कोई शर्त लगी है, मैं आपको दिखा रहा हूं शर्त कहां है। प्रथम भगत संतन कर संगा। अब दूसरी भक्ति पर आइए। अरे दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। दूसरी भक्ति है कथा सुनना। मेरे कथा को सुनो, लेकिन शर्त लगी है इसमें। कैसे सुनो? बोले दृढ़ता पूर्वक। दूसरी रति मम कथा, रति पूर्वक मेरी कथा कैसे सुनो? बिल्कुल एकाग्रचित्त होकर के। ऐसे नहीं कि बीच में उठ के पानी भी पी आए, बीच में उठ के कहीं गुटखा भी खाई आए, क्यों बीच में उठ के मोबाइल पे भी बात कर ली। कुछ लोग तो ऐसे उधर रसोई की तरफ झांक के देख लेते, चाय बन रही है क्या? तो लाओ लपेटी आए। ऐसा भी नहीं, यहाँ ऐसा कोई नहीं है। रति पूर्वक कथा कैसे सुनिए, भक्ति है महाराज। हम नहीं कह रहे, लिखा है, शर्त लगी है। दूसरे रति मम कथा प्रसंग, मेरी कथा सुनो, मेरे प्रसंगों को सुनो, लेकिन कैसे? रति पूर्वक। अच्छा तीसरी भक्ति और अच्छी है, गुरुपद पंकज सेवा। तीसरी भक्ति अमान, गुरु के चरणों की सेवा। कैसे? अमानी होकर। ये शर्त है, अमानी पूर्वक गुरु के चरणों की सेवा, गुरुपद पंकज सेवा। और चौथी भक्ति, चौथी भगत मम गुण गण करहि कपट तज गान। कपट छोड़कर मेरे गुणों का गान करो, ये भी भक्ति है। शर्त लगी है इसमें भी, चौथे भगत मम गुणगन, मेरे गुणों का गान करो, लेकिन कैसे? कपट छोड़कर, करहि कपट तज गान। कपट छोड़कर मेरे गुणों का गान करो। अच्छा पांचवी भक्ति। अच्छा एक व्यक्ति ने हमसे प्रश्न किया, अब क्या क्या कहें। मुझसे एक सज्जन ने कहा, महाराज थोड़ा आज जल्दी कर देना, अब कल तो 2 बजे सब अपने अपने घर चले ही जाएंगे, तो आज कम से कम बिहार जी आदि आदि दर्शन तो कर लें, फिर 2 बजे के बाद तो फिर हम लोग निकलेंगे और सुबह आप कथा में बैठा लेंगे तो वो नहीं हो पाएगा। तो मैंने कहा मेरा प्रयास रहेगा, मैं जल्दी छोड़ दूंगा। तो 6 बज चुके हैं, अभी नहीं छोड़ूंगा, रुकिए। एक व्यक्ति ने कहा, क्या माला लेकर के बैठ जाएं, यही भक्ति है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ध्यान देना, पहली 4 भक्तियों में माला नहीं है। ढूंढो जरा, कहीं दिखाई दे रही है? प्रथम भगत संतन कर संगा, माला नहीं। दूसरे रत्नम कथा प्रसंगा, माला नहीं। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगत अमान, माला नहीं। चौथी भगत मम गुणगन करें कपट तजगान, माला नहीं। अब माला आ गई। 5वीं भक्ति में माला आई है।
मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। हे मंगल भवन अमंगल हारी, बहु सुदशरथ अधीर विहारी। अच्छा, अब माला आई है ना, माला का जाप करो, माला जरूर करो, लेकिन कैसे करें? मंत्र का जाप कैसे? दृढ़ता पूर्वक। ये शर्त लगी है इसमें, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, दृढ़ता पूर्वक मंत्र का जाप करो। ये पांचवी भक्ति है ना। माला जपनी चाहिए। एक शब्द है हमारे यहाँ माला माल, हम बहुत कहते हैं इस बात को, जो ये चाहता है कि माला माल हो जाए। अच्छा, माला माल में पहले आपको क्या दिखाई दे रहा है? जरा माला माल लिखो और फिर उसके टुकड़े करो, तो उसमें पहले क्या है? पहले है माला और बाद में है माल। एक विनोदी साधु थे, वो कहा करते थे, लाला पहले जब तुम ऐसे ऐसे करोगे ना, तो बाद में फिर ऐसे ऐसे अपने आप कर लोगे। पहले क्या करना है? पहले माला, बाद में माल। हम क्या चाहते हैं? पहले माल आ जाए, बाद में देखेंगे। संभव नहीं है। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाश। मंत्र का जाप दृढ़ता पूर्वक, जो आपके गुरु ने मंत्र दिया है जाप करते रहिए। मंत्र बदलिए मत, मत बदलिए साहब। तो चलो जल्दी जल्दी बदल देते, कभी नहीं। आप जिसको मानते, देखिए न कोई शास्त्र गलत है, न कोई पुराण गलत है। गलत कौन है? शास्त्री गलत हो सकता है, पुराणाचार्य गलत हो सकता है। कोई, मैं कई बार ग्रंथ गलत नहीं है, ग्रंथकार जो है, ग्रंथाचार्य जो है, वो गलत हो सकता है। अपने ढंग से वो अर्थ कर रहा है, अर्थ का अनर्थ कर रहा है। कुछ भी गलत नहीं है, हमने गलत को पकड़ रखा है। हमारी दृष्टि गलत हो सकती है, सब अच्छे हैं, कोई धर्म गलत नहीं है ना। धर्मावलंबी गलत हो सकते हैं। मैं इस बात को कई बार कहता हूं। उसके जो व्याख्याता हैं, उसके जो बखान करने वालों ने अपने ढंग से अर्थ कर दिया, इसलिए अर्थ का अनर्थ कर दिया, समाज को भ्रमित कर दिया। किसी को भी पकड़ो, देखो जैसे गायत्री है, गायत्री में कितने अक्षर हैं? 24 अक्षर हैं। अब आपको एक बात और बता दें, गायत्री के 24 अक्षर और श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के 24,000 श्लोक और श्री रामचरितमानस की 24,000 चौपाई। एक एक अक्षर में 1,000 श्लोक और 1,000 चौपाइयां, उनका प्रतिनिधित्व किसने किया? बोले गायत्री के एक अक्षर में 1,000 श्लोक, 1,000 चौपाई। तो आपको मानस अच्छा लगता है, पढ़िए। जो आपको अच्छा लगता है उसी में लगे रहिए, लेकिन दृढ़ता पूर्वक। ये शर्त है, वृत्ति पूर्वक आप कर्म करें। छठी भक्ति शर्त लगा दी। सातवीं भक्ति क्या है? सब में मेरा दर्शन करो। सब में, सब में मेरा दर्शन। कैसे? सात में सब मोहि मैं जग देखा। लेकिन शर्त लगी है, अगली एक शर्त लगा दी। कहा सब में मेरा दर्शन करो, लेकिन जहां कहीं मेरे संत दिखाई दे जाएं, तो फिर उन संतों को तो मुझसे भी ज्यादा मानो। मोते संत अधिक कर ले, मेरे संतों को मुझसे ज्यादा देखो। और आठवीं भक्ति है महाराज, जो आपको मिला है उसमें संतोष। संतोषम परमम सुखम, है ना। गौधन गजधन बाजधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धोर। संतोषम परमम सुखम, सुख चाहते हैं तो क्या करें? संतोषी। एक कहावत है ना, संतोषी सदा सुखी। बहुत दे दिया, ठीक है ठाकुर, अरे बस आनंद है। संतोष करिए जो आपको दिया है। कहते रहिए, ठाकुर मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने
दाता बहुत कुछ दिया है। तेरा शुक्रिया है, 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 तेरा शुक्रिया है। ये जायदाद दी है, ये औलाद दी है, ये जायदाद दी है, ये औलाद दी है। मुसीबत में हर वक्त हिमदाद दी है, मुसीबत में हर वक्त हिमदाद दी है। ओ तेरा ही दिया हमने खाया पिया है, तेरा ही दिया हमने खाया पिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। तू मेरा नहीं तो सभी का है दाता, तू मेरा नहीं तो सभी का है दाता। ये सभी को सभी कुछ है देता दिलाता, सभी को सभी कुछ देता दिलाता। ये बंदा तो तेरे सहारे जिया है, ये बंदा तो तेरे सहारे जिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा तो भाई साहब शुक्रिया है। भगवान ने बहुत कुछ दिया है, उसमें संतोष आप कर लो। जो दिया बहुत दे दिया। देखो एक बात मैं आपको निवेदन कर दूं, कहते रहे ठाकुर तूने मुझे मेरी योग्यता से ज्यादा दे दिया। हम क्या करते हैं, संतोष हमें होता नहीं है, हम क्या कर रहे हैं, दूसरे में दोष निकालना है। शर्त लगा दी, दूसरे के दोष मत देखिए। संतोष खुद की प्रॉपर्टी पर नहीं हो रहा, दूसरे को देख रहे, देखो कहां से कहां पहुंच गए महाराज। नहीं नहीं, सपने में भी सपने हो नहीं देखे पर दोषा, बिल्कुल दोष नहीं देखना। और नवम सरल सब छल सन ही ना, मेरा भरोसा छल छोड़ करके। इन चाहे तो नौ की नौ कर ले, लेकिन यदि एक भी किसी में है ऐसा भक्त भगवान को अतिशय प्रिय है। और उसके बाद में सबरी मैया को उपदेश किया, सबरी मैया से अनुमति लेना चाहते हैं, भगवान जाना चाहते हैं। भगवान ने, सबरी मैया ने कहा नहीं नहीं, पहले प्रभु मैं जाऊं, उसके बाद आप जाइए। पहले मैं चले जाऊं, फिर आप जाइए। और आप आगे जाएंगे ना तो आपकी सुग्रीव से मित्रता होगी। हाँ, सुग्रीव से मित्रता होगी आपकी, आप जाइए। सबरी मैया भगवान के धाम के लिए गई और आगे बढ़े। भगवान यहाँ से आगे बढ़ते हैं, अरण्य कांड का विराम होता है, किष्किंधा का प्रारंभ होता है और हनुमान जी महाराज का आगमन हो रहा है। आप सावधान